ध्यान। चलो मैं हटाने जा रहा हूँ इसको। डिजीज खत्म, अंतिम डिजीज डालेंगे फंगल डिजीज। कौन सा? आप आ चुके हैं लास्ट में, जो आपके बुक में दे रखा है, आप वहीं जहाँ मेनी फंजाई लिखा है, जहाँ मेनी फंजाई लिखा है बेटा, आप वहीं एनसीईआरटी में लिख लो फंगल डिजीज, जिससे समझ में आए यहाँ फंजाई चालू है। कौन सा डिजीज चालू हो गया? मेनी फंजाई के ऊपर छोटा सा, जिससे एनसीईआरटी भी नोट जैसा थोड़ा फीलिंग आए, आधी चीज़ें आसान लगती हैं फिर। और फंगल डिजीज में जब फंजाई पढ़ाया था याद हो, वहाँ भी पढ़ाए थे, इसीलिए हमने बोला डिजीज आपको आसान लगना चाहिए। 3-4 अगर डिजीज छोड़ दो, लगभग सभी डिजीज आपने फेस किया था पहले जहाँ जहाँ आया था। क्या बैक्टीरियल डिजीज आपने नहीं पढ़ा था? पूरी लिस्ट वहाँ पढ़ाया था। वायरल डिजीज पढ़ाया, फिर भी लगभग लिस्ट कंप्लीट करवाया था मैंने। और फंगल डिजीज में भी 2 ही डिजीज था, याद करो बेटा, आपको तो एक ही जानना है, रिंग वर्म मेनली। कौन सा? दांत खाज खुजली, और दूसरा होता है डैंड्रफ। क्या नाम है? हेयर डैंड्रफ। याद है? बस सुने रहो आप, कुछ भी नहीं आएगा। नीट में पूछेगा हेयर डैंड्रफ काज बाई, 4 ऑप्शन, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फंजाई। सुने रहोगे, ठोक क्या होगे? नहीं तो हो सकता है जो न सुने रहे कन्फ्यूजन में सोचे बड़कवा नाम मारे माइकोप्लाज्मा, क्या सोचेंगे बड़कवा नाम मारते माइकोप्लाज्मा हो सकता है डैंड्रफ काज करता, कुछ है ही नहीं। बहुत घुस से पूछेगा 3 फंजाई जो हैं, जो आपके हम लोगों में जो भी काज करते हैं रिंगवर्म, उनका नाम पूछ देगा, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटा एंड इपीडर्मोफाइटा। चलो, लेकिन वही चीज़ आसान लगेगा तब जब एक बार आपको विजन अच्छा होगा। डिजीज लिखेंगे रिंगवर्म। क्या बेटा? डिजीज का नाम क्या है? रिंगवर्म। क्या नाम है? देखो फटाक से, रिंगवर्म। देखो अभी रिंगवर्म क्यों पढ़ा, अभी देखना तुम लोग को मजा आएगी। दाद खाज खुजली हिंदी में लिखेंगे, हाँ, दाद खाज। आइए फटाक से बेटा, क्वेश्चन आता है, जब बताएंगे कास्टिव एजेंट, फटाफट लिखेंगे। ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, आप लोग में पहली बार इतना टाइम लग रहा है। कास्टिव एजेंट, एजेंट या पैथोजन इस बार कौन? वो फंजाई हुआ है या वायरस बैक्टीरिया? फंगल डिजीज पढ़ रहे हैं। फंजाई के नाम माइक्रोस्पोरम, इपीडर्मोफाइटा, ट्राइकोफाइटा। देखिए फंजाई सच है, बाई फंजाई, फंजाई के नाम पूछे सच है, जैसे कि नाम माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम, इपीडर्मोफाइटा। इपीडर्मिस जैसा फीलिंग है कि नहीं बेटा? क्योंकि स्किन पे होगा ये दांत खास। इपीडर्मोफाइटान, इपीडर्मोफाइटान, कामा इसका भाई है ट्राइकोफाइटान। क्या नाम है? ट्राइकोफाइटान। एक और नाम लिखने जा रहा हूँ, बहुत भौकाली है। ये जब होता जल्दी सही नहीं होता है, तब जाली लोशन भी काम नहीं आएगा। हाँ, टीनिया पीडिस, ध्यान देना स्पेलिंग थोड़ा सा। टीनिया पीडिस, ETC करने जा रहा हूँ, खत्म। टीनिया पीडिस एक्स्ट्रा पॉइंट में लिखवाया हूँ, बाकी तीनों आपके बुक के एनसीईआरटी के हैं। टीनिया पीडिस घातक वाली काज करती है। वही 2 महीना सर खौर हो रहा है, 4 महीना, 6 महीना, 9 महीना, साल भर। अब इधर आ जाओ, साल भर लग जाता है जाली लोशन लगाते हुए। हाँ इधर आओ, हुआ होगा तभी तुम चिल्ला रहे हो। इधर आओ, इधर आओ, इधर। कोई बात नहीं, हो जाए, थम तो है ना, कहाँ पहचान। कास्टिव एजेंट, अभी मैं सोच सर हो गया, खौर करेंगे क्या? कास्टिव एजेंट आएंगे फंजाई। फंजाई में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ नाम, माइक्रोस्पोरम, और जो सुने रहेगा हो जाएगा फिर उससे। ट्राइको में TRI है शायद, कोई दिक्कत नहीं, कर दे रहा हूँ, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपको और मैं करवाऊँगा। ट्राइकॉस मतलब हेयर होता है। क्या बेटा? हेयर में जो अंदर की स्किन है, इस स्किन का नाम स्कैल्प बोलते हैं। क्या सुने रहो, अभी नीचे में लिखा है स्कैल्प, यहाँ जो स्किन उसका नाम स्कैल्प है। और बहुत बड़े लेवल में बेटा कभी कभी ज़्यादा स्प्रेड हो जाए अनकंट्रोल रिंगवर्म, तो ऊपर स्किन में भी चकत्ते दिखते हैं। बहुत ध्यान से डॉक्टर फिर वहाँ से बाल हटवाते हैं, तब देखते हैं दवा ववा लगाने में से आसानी हो बाल हटवा दे। उसी के नाम से ट्राइकोफाइटान। ट्राइकॉस मतलब ही हेयर, इसी से कहानी आ जाती है। ट्राइकोलॉजी स्टडी आप हेयर हो जाता है, लॉजी तो स्टडी। चलिए बेटा, बाकी इपीडर्मोफाइटान आपको एकदम फीलिंग दे रहा है, तुरंत आप जान जाएंगे इपीडर्मिस के ऊपर ये आ गया है चकत्ते। उसी में एक वैरायटी माइक्रोस्पोरम। ट्राइको मतलब जानते हैं हेयर स्कैल्प पे आ गया होगा। और टीनिया पीडिस बहुत खतरनाक वाला होता है।
टीनिया पीडिस, ये खतरनाक जो बहुत दिनों तक लगता है। देखिए बेटा इसमें होता क्या, ये एक छोटा सा दाना ऐसे मान लो उभरा और समय रहते ही आपने दवा नहीं लिया, हल्के में ले लिया, खौर किया, अपने जाके ट्यूब खरीद लिया मेडिकल स्टोर से। ठीक है, थोड़ा बहुत ये वाले होंगे छुटकुआ उटकुआ वाले, ये सही हो जाते हैं मान लो, चाहे अपने जाली में उसे लगा लिया, चाहे घर में जो भी अपने बीटा एक्स जो भी आता होगा नाम से। लेकिन अगर ये रहा होगा कौन, अगर ये फंजाई हिकना है क्या बेटा, ये हिकना है। अभी आप जाली में उसे लगाओगे इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये खौर शुरू हुआ, एक दाना से धीरे धीरे अनार दाना फैल जाएगा। अब स्टार्ट सुनो, अभी रीजन पूछेगा आपसे, आपके एनसीईआरटी जो भी सब लिखा समझा नहीं होगा अगर आप, तो कहाँ पे अक्सर होता है? हाँ बताइए, नहीं अपने बॉडी पार्ट्स में बता दो। तो ही कर रहे हैं जबकि एनसीईआरटी लिखा है। अरे एनसीईआरटी लिखा है, तुम लोग क्या करो, कौन डॉक्टर बोलो, कौन मरीज आ गया भैया कहाँ फंजाई हुआ दिखाओ, उसमें महिला आ गई ऐसे करके बोलेंगे। अरे उसमें महिला आ गई, माता जी कहाँ हुआ है, बोल ही नहीं पा रहे, कौन डॉक्टर बनोगे भाई। चलो इतने मजा पा रहे हो जो तुम लोग, क्या होता ठीक। अरे अब तक पढ़ लिए होते, अरे पढ़ के बता दो यार, तुम लोग मतलब बिल्कुल सही बात, क्या करोगे। चलो ठीक है, अब शांत हो जाओ, पा रहे हो मजा काम भर, पढ़ के बताओ जरा, तुम लोग पढ़ोगे तुरंत, पढ़ो यार तुम लोग, हम दिखा रहे हैं अभी दिखाओ। ग्रोइंग रीजन क्या है, यहाँ बिटवीन जो है उंगलियों का फिंगर यहाँ, और बाकी टोज वगैरह नाम सुना है, अभी दिखाएं। अक्सर देखिए यहाँ जो जगह दिख रहा है बेटा, यहाँ हो ये जगह, या यहाँ पे, या फिर ये ग्रोइंग बिटवीन जो है ये जांग का ये पार्ट ग्रोइंग रीजन बोलते हैं, इंगुलर रीजन के पास, वहाँ क्यों हुआ रीजन समझो साइंस वाला। हाँ मॉइस्चर, क्या अभी कुछ बोले थे, मॉइस्चर वहाँ ज़्यादा होगा, नहाया धोया आपने, ऊपर टवली लपेट लिया, सड़ा सेट मार लिया, अंदर पानी थोड़ा बहुत ज़्यादा है, रह गया। सुनो क्या डिजीज़ भी है, मॉइस्चर वहाँ ज़्यादा होगा ना, तो बेटा फंजाई का ग्रोथ जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा, वहाँ ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा, क्योंकि वहाँ नमी मिल गया। अक्सर देखो यही ग्रो हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ, तो टॉवल से आपने पोंछ दिया, यहाँ का पानी साफ हो गया, तो धीरे एक दिन नहीं, ऐसे धीरे धीरे 2-3 दिन हो गया, मान लो 3-4 दिन गर्मी में नहाए नहीं, पसीना यहाँ हो लथपथ, काम हो गया। आओ फटाक से, इतने मज़ा बात है, तुम लोग क्या करोगे आगे, आ जाओ नीचे, भगवान भला करे तुम लोग का। मेनी फंजाई बिलोंगिंग टू जेनरा माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटान इपिडर्मोफाइटान्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिगवर्म। किससे हुआ ये, इन्हीं फंजाई से, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन। आ गया फिर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, हमने बोला था 4-5 जगह आएगा, क्या इसका कतई मतलब ये हुआ क्या कि सबसे तेज़ी से यही डिजीज होगी सबसे, एक उसमें से ये भी तेज़ी से फैलता है, बस ये मतलब 4-5 में आगे आएंगे। नीचे है अपीयरेंस, देखो इतना समझाने से क्या फ़ायदा होगा तुम लोग को, ये देखो ये हमारा हाथ है, मान लो क्या है, हाँ ये हाथ, इसी पे मान लो बेटा, ठीक, यहीं पे मान लो एक दाना अनार दाना फैला, ऐसे ये है। अब दवाई हम नहीं कराएं, खुर कर दिया, ये जो बाउंड्री दिख रही है इसी बोलते हैं मार्जिन, और ये मार्जिन कैसी, स्केली, कैसी बेटा, ये मार्जिन है स्केली, कैसी मार्जिन है, समझ रहे ना, स्किन के ऊपर ये जो किनारा दिख रहा है स्केली मार्जिन, ये सब वर्ड है बहुत टफ। एक ट्रिक जान लेना, कौनो बीमारी दिख जाए स्केली मार्जिन लिखा रहे एंड फॉलोड बाय ईचिंग, क्या हो, इसी में खुर हो, ईचिंग हो, पक्का ठोक देना कौन सी बीमारी। स्केली मार्जिन समझ गए, स्केली मार्जिन ऑन स्किन, कहाँ बेटा, स्किन पे हो जाए, सुन लेना आपकी बुक में, स्किन हो चाहे स्केल पे याद आया, यहाँ पे हो जाए, अब इन्होंने नेल्स वगैरह भी लिख दिया है, बट वो बहुत लास्ट स्टेज में होता है। अगर ऐसा मार्जिन दिख जाए और फॉलोड क्या हो, ईचिंग, दिस इज कॉल्ड एज, कौन सा, एस्केरियासिस मारोगे, रिंग वर्म मारोगे, या कौन सी बीमारी सोच के मारोगे, यही, ठीक है। अब ये बेटा अगर स्केली मार्जिन दवा कर लिया, ठीक ठाक हुआ, धीरे धीरे मलम सही रहेगा, नहीं तो ये मार्जिन बढ़ता रहेगा, मार्जिन बढ़ते बढ़ते ऐसे ऐसे जिगजैग बढ़ते बढ़ते और बड़ा चकत्ता हुआ, यही चीज़ ऐसे बढ़ते बढ़ते और फैलता रहता है। शुरुआत अक्सर हुआ कहाँ, लोअर पार्ट से, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा, और अगर टीनिया है
अंतिम वाली, तो यहाँ भी अब जालिम लोशन काम नहीं होने वाला है, जो मेडिकल स्टोर से दवा खा लेते हैं लोग लेके। साहब जब तक खा रहे थे 5 दिन सही था, 10 दिन जहाँ छोड़े दवाई फिर से चालू हो गया खुरखुर ऐसा होता है, फिर से क्या हो गया, चालू। तो ऐसे मरीज में अगर टीनिया का इन्फेक्शन होता है बेटा, डॉक्टर समझ जाता, सुने ना, महीनों भर टैबलेट चलाना पड़ता है, महीनों भर चलेगा यहाँ टैबलेट, एंटी फंगल ड्रग, फिर 2-3 क्वेश्चन केवल नाम सुने रहेंगे, फ्लूकोनाजोल, जोल लगा रहेगा, क्या है, फ्लूकोनाजोल, इट्रिकोनाजोल, याद रहेगा। ये जोल वाली जो रहेगी, झोल ना, ये जोल रटे रहना, ये हर जगह ना फंडा अप्लाई करना, यहाँ 2 जगह, ये फ्लूकोना एंड इट्रिकोनाजोल। कौन सी ड्रग, एंटी फंगल, और ये आपकी बुक में क्वेश्चन में वही करवा रहा हूँ जिससे आपके लेवल में हो जाए, सभी ट्रीटमेंट नहीं। तो चले मैं स्केली मार्जिन अब देखते ही समझ जाओगे। स्किन के ऊपर स्केली मार्जिन होगा, रफनेस जैसा दिखेगा, एंड फॉलोड बाय व्हाट, ईचिंग। बीमारी क्या समझोगे, सबसे बड़ा लक्षण है फैलने का तरीका, और ढेर सारा बता दे रहा हूँ। फैलने का तरीका आप सुन लेंगे बेटा, किसी का टॉवल यूज़ कर लिया आपने, टॉवल मान लो गंदा था, इवन टॉवल छोड़ो, हाँ मान लो इनर कपड़ा उपड़ा जो पहनते हैं, अंडरवियर चड्डी बनियान एक्सचेंज कर लिया मान लो, वहाँ सो जाएगा। काम याद है, कंघा, इन्फेक्टेड काम किसी का है, कंघा, उसको भी यूज करेंगे, उससे भी हो सकता है कि नहीं। ये सब बातें यहाँ लिखी है, ये सब सुनने से आपको ईजी लगेगा, तो फटाक से ये निपटाएंगे। पहले बुक देख ले, इसके लिए मार्जिन याद रहेगा। अब ये इसके लिए मार्जिन इन जनरल स्किन पे है, बन गया, समझ में आ गया। स्कैल्प नाम सुना है, अभी बोला हूँ बेटा, स्कैल्प का मतलब कहाँ का, स्किन, हेड का यार लिखोगे तुम लोग। नेल्स में भी हो जाता है, लेकिन नेल्स वाली बात हम लिखेंगे नहीं तो आप समझे सब नेल्स से कैसे चकत्ता दिखाओ बना के, इधर सुने रहना। स्कैल्प जो होता है ये है स्किन ऑफ हेड, जो हम लोग का ऊपर सर है, वहाँ की जो स्किन होती है जिस पे बाल है ढेर सारा, उसका नाम होता है स्कैल्प। चले फटाक से आए, जल्दी इस बुक खोलें बेटा फटाक से, ये लाइन कंफर्म करेंगे हम लोग पूरा। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज, ठीक करेंगे, स्किन, कामा, नेल्स एंड स्कैल्प। गोला करेंगे ड्राई स्केली लेजन्स, ड्राई है ये, कैसा है बेटा, मार्जिन को ही लेजन बोलते हैं, लिख लेना हिंदी में। ये जो दिख रहा है ये ड्राई जोड़ दे रहा हूँ मैं, ड्राई है स्केली, मार्जिन का मतलब लेजन से है, वही किनारा कैसा बेटा, उसी को बोल दिया लेजन। ये जानते रहना, वर्ड आपकी बुक का ही पूछते हैं। ड्राई सूखा रहेगा, स्केली का मतलब वही समझे रहेंगे, चकत्ते चकत्ते स्पॉट दिखते हैं बेटा, उसको कंपेयर किया गया है। ड्राई है स्केली, मार्जिन किनारा जो है उसी क्या बोला, लेजन। कहाँ पे हो सकता है, स्कैल्प पे, स्किन पे, नेल्स भी लिखा है, एटसेट्रा में डाल सकते हैं। एंड देन फॉलोड बाई ईचिंग, तो बहुत बेस्ट यहाँ पे लक्षण रहेगा समझने के लिए। आगे आएंगे बेटा, दीज लेजन्स आर, लेजन मतलब वही स्पॉट, मार्जिन जो बना, एक्कम्पनीड बाई इंटेंस ईचिंग, खुजली बर्दाश्त नहीं होती है। इंटेंस में समझ में आया, 4 लोग खड़े तब वो धीरे धीरे वहीं चल रहा है कितना भी बर्दाश्त करना चाहे नहीं हो पाता है, ये क्या होता है, इंटेंस ईचिंग। ठीक 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 समझ गया, इंटेंस ईचिंग। नीचे आ जाओ बेटा फटाक से, आ जाओ। हीट एंड मॉइस्चर, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंजाई टू ग्रो। हीट मॉइस्चर जहाँ होगा ये फंजाई ज़्यादा ग्रो करेंगे। लाइन टिक करेंगे, कई बार बोल चुका हूँ, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा फंजाई ग्रोथ, फंजाई के साथ साथ बैक्टीरिया की भी ग्रोथ ज़्यादा। इकोलॉजी लिखा रहे सीधे, सड़ाने गलाने का काम कौन करता है, बैक्टीरिया है। हाँ, कोई भी डेड बॉडी जब जो मर जाते हैं लोग, जानवर से लेकर इंसान, पौधा, सब कौन सड़ाता है, बैक्टीरिया, फंजाई। पानी जहाँ मिल जाए तेज़ी से सड़ने लगता है, बिकॉज उनका ग्रोथ ज़्यादा होता है। आगे आए बेटा, ख़त्म करते हैं हम लोग फटाफट। विच मेक्स देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड, थ्राइव का मतलब वहाँ जिंदा इसको रखा। स्किन फोल्ड सच एज डोज इन ग्रोइंग, जहाँ जहाँ स्किन मुड़ी है, यहाँ मुड़ा रहता है कि नहीं, जान सटा है बेटा, तो वही ग्रोइंग का मतलब इंग्यूनल रीजन है, यहाँ जान के पास अपना लिख लें, जस्ट ऊपर जान के पास इंग्यूनल रीजन, दैट इज कॉल्ड ग्रोइंग। ग्रोइंग आगे देखेंगे, ओ आर बिटवीन द टोज, पैर है नीचे वाला, अंगूठा के बीच में, मान लो ऊपर से मैं दिखाऊँ, ये जगह मिला कि नहीं, नीचे वाला अंगूठा के बीच में जो गैप मिल गया बेटा, वहाँ पे भी मॉइस्चर मिल गया, वहाँ पे ज़्यादा दिख गया। ये कुछ वर्ड्स हैं, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन रहेगा। नाउ लास्ट लाइन, रिंग वर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल और बाय यूजिंग टॉवेल्स।
ये बोल रहे हैं, या फिर सॉयल वगैरह से भी अक्सर हो गया, या फिर टॉवल्स वगैरह यूज़ कर लिए, क्लॉथ कपड़ा यूज़ कर लिया आपने किसी का, और इवन द कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को जो हुआ हो उसका कंघा भी अगर यूज़ कर लेंगे तब भी हो जाता है बीमारी। ध्यान देंगे बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ध्यान देना। चले फटाफट मैं इसको निपटा रहा हूँ, आप देख चुके हैं। अब मैं लिखने जा रहा हूँ कॉजेटिव एजेंट, आपने देख लिया। अब ये लाइन हमने समझाया है आपके बॉडी के खास कर मेनली किस पार्ट पे हो रहा है, स्किन एंड स्कैल्प वगैरह जो नेल्स है वहाँ पे बेटा ध्यान देना। ये बस हमने मार्जिन समझाया क्या होता है स्केली लेजन। कॉजेटिव एजेंट हो चुका है। मोड ऑफ इन्फेक्शन अगर आप देखें यहाँ भी उसी तरह बना दूँ मैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन कहाँ कहाँ से फैला, समझ में आ गया सबको? अरे वही नीचे वाली लाइन बता दो, तरीका समझो। फ्रॉम सॉइल से हो गया, इन्फेक्टेड बेटा टॉवल वगैरह से हो गया, कॉम वगैरह सब लिख डालें। फ्रॉम सॉइल से हो गया, इन्फेक्टेड कामा इन्फेक्टेड टॉवल्स। सॉइल का मतलब क्या था? अरे मोस्ट ऑफ दी फंजाई या सैप्रोफिटिक याद है, मरे हुए भोजन लेंगे तो वहीं पे है मृतोपजीवी, वहाँ सॉइल वाल में कभी कांटेक्ट ज़्यादा रखो। अक्सर जितने किसान हैं पानी में काम करते खेतों होते हैं बेटा, उनके जो अंगूठे उठे होते हैं वहाँ पे हो जाता है मान लो कभी। सॉइल से आगे इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड टॉवल्स हो गया, कामा इन्फेक्टेड कॉम से हो सकता है। क्लॉथ कपड़े अगर यूज़ कर लिया घरों में, चड्डी नहीं सूखी थी पड़ोसी पहन लिया भाई का, हाँ ठंडी ज़्यादा थी मान लो वहाँ तो उससे हो गया। इन्फेक्टेड टॉवल क्लॉथ्स और इन्फेक्टेड कॉम। अब मजाक लग रहा है तुम्हें, जिनका नहीं सही होता है हम ही सही करते हैं, जान मेरी बात सही सुनो। एक महीना दवा खिलाया डॉक्टर ने, जब उसका चड्डी नहीं बदलवाया खूब सही हो गया। सुन लो, हमने पकड़ा बहुत ध्यान से, आखिर सही साल भर क्यों नहीं होता है, साल भर क्यों नहीं हो। हमने बेटा अब वहाँ मुँह माया न पड़ना कि सर हम तो नई अंडरवियर चबाचम लिए, तभी हम बोल देते महीना भर दवा खाओ, जब सही हो जाए चड्डी किनारे रख देना, दूसरा चड्डी ले लेना। इससे फ़ायदा क्या होगा? उसमें क्या उसके स्पोर चिपके रहते, सुनो गए नहीं तुम लोग। स्पोर क्या होते बेटा? जो नीचे के इलास्टिक होता ना उसमें स्पोर चिपके रहते हैं। खूब दवा खाया फिर वही चड्डी पहन लिया, फिर स्पोर आके खुर शुरू कर दे। इसलिए सबसे बड़ा फंडा अगर परमानेंट इलाज है तो उसको चेंज करवा दो। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। ऐसे मरीज तभी साल भर पाले रहते हैं। वो चीज़ उन्होंने पकड़ा नहीं, सर 2 महीना सही था फिर सो गया खुर, चड्डी बदल दो काम हो जाएगा सही, बहुत ईजी। देखो कि नहीं? हाँ कुछ बच्चे हैं वो इलास्टिक वाला तो इधर चलो ठीक। अब ये समझ गए मोड ऑफ इन्फेक्शन। इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ, यहाँ प्रचार देखिए खुद, तुम लोगों को पता है मजा पा रहे हो। एक जो प्रचार आता है कपड़ा ऐसे फटते हैं भाजी और उसका गायब हो जाता है। बहुत धन वाला कभी प्रचार है हमके, ये देखो उससे बैल लगने वाला था, सुना हमने कुछ माहौल। ये मॉड था बेटा, देखो तुम लोग मॉड कर लेना, या MODE था, हम ध्यान देते थोड़ा स्पेलिंग का, तो ये मॉड है। तुम लोग वाला कितनी बार लिखे समझ जाओगे। इसको हटा दो मैं। अरे मॉड तो सिम्टम पहले लिखो यार। सिम्टम देखो हंसते खाते खत्म होने लास्ट बीमारी है। सिम्टम आ जाए, सिम्टम लिखें खुर, हाँ लिखेंगे स्केली लेजन, ड्राई स्केली लीजन जो हुआ, ड्राई स्केली लेजन ऑन स्किन या स्कैल्प में जो था, ऑन स्किन कामा स्कैल्प कामा नेल्स लिखी दे रहा हूँ दबे मन से, हाँ। आर फॉलोड होते हैं बाई इंटेंस ईचिंग। क्या बेटा? बस आप गोला करना, भावनाओं को समझे रहना, सेंटेंस देखते ही समझ जाओगे बेटा। सीधे ऐसा ऑप्शन जाना जहां ड्राई स्केली लेजन दिखे और इंटेंस ईचिंग तो रहेगा ही। ड्राई स्केली लेजन बना स्किन पे और ये सब के सब वहाँ पे तुरंत ध्यान देना। ये इतना गोला कर लेना, दिख जाए कहीं इतना ना सीधे उड़ा देना कि रिंगवर पूछा है, स्केली लेजन दिख जाए बेटा, ईचिंग तो रहेगा। अब समझ, चकत्ता समझ गए हिंदी वाले, ये जो बनाया था यही बाउंड्री जो है, लेजन किनारा जो है वही चकत्ते ग्रुप में आ जाए, दैट इज कॉल्ड स्केली लेजन्स ऑन स्किन। स्केली लेजन्स ऑन स्किन हो चुका, ये हटाने जा रहा हूँ बेटा। जरा ट्रिक जान ले, जो एजेंट फैलाया है सब फंजाई थी कि नहीं? ये फंजाई दिख गया सबको बेटा इधर,
माइक्रोस्पोरम दिख गया होगा, इपिडर्मोफाइटन, ट्राइकोफाइटन एंड टीनिया। यहाँ से एक ट्रिक ले लेंगे, जब भी मेट वाली बात रटे, मेट नाम से जब किसी से मिले और बिना सफाई से मिल लेंगे आपको भी काम हो गया। फिर मेट मतलब वही METT कर लेना, याद रहेगा। अब देखो रिंग वर्म, रिंग क्यों बोला गया? गोलाई बनना है कि नहीं चकत्ता है, समझो नाम सबका। रिंग मतलब क्या? गोलाई के रूप में मार्जिन बन रहा है बेटा, दैट्स वाई इसका नाम क्या हुआ? रिंग वर्म रखा गया। इस बीमारी के नाम जानते रहें। इसलिए आपके चारों एक चीज़ और सुनना बेटा, कभी कभी इनके तीनों का नाम इधर टीनिया अगर हटा दे, एपिडर्मिस मतलब स्किन का पार्ट हुआ कि नहीं? एपिडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन को मिला के बोल देते कंबाइंड नाम डर्मेटोफाइटन। कौन सा? डर्मा मतलब स्किन, स्किनेट हुआ कि नहीं? ये सब क्वेश्चन में कराया हूँ, अगर जो लोग पढ़े होंगे आप लोग फंजाई। ये जो तीनों नाम है बेटा, ये ऊपर इनका कंबाइंड नाम करके क्वेश्चन पूछ दिया, आपका एनसीईआरटी में दिया नहीं तो उसका जुड़वा नाम दे दिया डर्मेटोफाइटन। डर्मा मतलब स्किन, ये सभी मिला के एक ग्रुप बना दिया। इस ग्रुप का नाम हो गया डर्मेटोफाइटन। बिकॉज डर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन। डर्मा नाम बच्चों कहीं आए, डर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन। डर्मा तक केवल बोला करना, डर्मा का मतलब स्किन। और डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन के डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनका नाम। तो सुने रहा करें, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन जो लोग नहीं निकाल पाते आप देखते ही मार दोगे। ये हो गया बीमारी खत्म। फटाक से देखें, आपके पूरा फंगल डिजीज से लेके हर लाइन हमने लगभग लिखवाया है, करवाया है। ध्यान, एक दो लाइन और भी कर लेंगे चूँकि आपके बुक में इन्होंने दे रखा है। अक्सर इनका ग्रोथ कहाँ होता है? नीचे लिख लेना अगली लाइन। ग्रोइंग रीजन कहाँ बेटा? ग्रोइंग एंड कहाँ पे? जहाँ स्किन का फोल्ड है यहाँ पे, या फिर बिटवीन टोज, ये लिखेंगे। यूजुअली कहाँ पाई गई है ज़्यादा? रिंग वर्म यूजुअली, ऐसे में लिख रहा हूँ सेंटेंस बना के, यही फार पूछा जाता है। रिंग वर्म यूजुअली कहाँ पे देखा गया? यूजुअली अकर्स इन ह्यूमन के अंदर, यूजुअली अकर्स इन, ये हटा रहा हूँ बेटा, डर्मेटोफाइटन लिख चुके होंगे। यूजुअली अकर्स इन ग्रोइंग रीजन, ग्रोइंग रीजन कामा बिटवीन टोज, बिटवीन टोज। ये मीनिंग समझ में आ गया बेटा सबको? टोज का मतलब अंगूठा याद है? अंगूठा के बीच में जो उंगली सटी है वहाँ भी गड्ढा है, पानी उन्हीं वहाँ ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। अकर्स इन ग्रोइंग रीजन बिटवीन टोज। एंड जो नॉर्मल स्किन है वहाँ भी हो सकता है, स्किन एटसेट्रा ETC। बॉडी पार्ट में जो स्किन है, बॉडी पार्ट से स्किन कर दे रहा हूँ, स्किन ऑफ बॉडी पार्ट। अब जाति किताबी नॉलेज रहेगा, कहोगे सर हमको तो जान पे कोलम नहीं हुआ, हमको तो पेट के पास हो गए। हाँ, तो वहाँ बॉडी पार्ट में सब आ जाएगा, स्किन बॉडी पार्ट्स में। ग्रोइंग रीजन बच्चे सुन लेना, फिर से एक एक लाइन लिख लिया करें, तीर खींच के अपनी एनसीईआरटी में भी। ग्रोइंग का मतलब कौन सी रीजन? जांग और इधर का कोना जो बीच में, नाम इंग्यूनल रीजन। क्या नाम है? लिख लिया करो यार, ग्रोइंग न रहे ऑप्शन में तो ठोक देना इंग्यूनल रीजन। कौन सा? अभी आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंग्यूनल कैनाल बेटा आएगा। इंग्यूनल रीजन न दिख रहा होगा तो मैं यहाँ बता दूँ, इंग्यूनल रीजन जांग और बगल की जो स्किन है उसके बीच का वही बेटा रीजन जो गड्ढा जैसा है, उसी के नाम है। इसी को जस्ट लाइक समझना। कौन सा रीजन? ग्रोइंग रीजन। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये सब क्वेश्चन बेटा पूछे गए हैं आपसे, तो चीज़ें इतनी आसान है, उस चीज़ को आपने समझा नहीं, डायरेक्ट रखने की कोशिश करते हो तभी टफ लगता है। समझ के रटो कुछ है ही नहीं टफ है। एनसीईआरटी शासन कोई है ही नहीं, बस लेकिन उसी लैंग्वेज ना जाओ, कोई लैंग्वेज रटे पड़े हो। लास्ट क्वेश्चन, फंजाई का ग्रोथ ज़्यादा कहाँ होगा? ज़्यादा मॉइस्चर में या ड्राई कंडीशन में? इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा ये बीमारी दिखी इस क्षेत्र में। ये लाइन आप जान चुके होंगे ग्रोइंग रीजन का मतलब। लिखेंगे फंगल ग्रोथ यूजुअली, फंगल मतलब वही फंजाई, फंगल ग्रोथ यूजुअली टेक्स प्लेस इन मॉइस्ट एंड हॉट रीजन। मॉइस्ट में नमी एंड वार्म का मतलब, या हॉट का मतलब गर्मी वाले क्षेत्र में। क्वेश्चन आता है इसका मतलब नमी ज़्यादा तो फंजाई का ग्रोथ
ज़्यादा। ये ध्यान देना बेटा, ये सब क्वेश्चन आए इकोलॉजी में भी, ये सब चीज़ें फील किए रहोगे मिलेगा आपको, लेकिन वहाँ मीनिंग हो जाएगा अलग। फंजाई का ग्रोथ ज़्यादातर नमी वाले स्थान पे होगा या ड्राई कंडीशन में? नमी में। ये सब सुने रहेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह से डिजीज़ का नामो निशान हुआ है ख़त्म। जितनी डिजीज़ थी जरा सुने एक बार आप बेटा, शुरू से जो हमने पढ़ाया, सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सा, फिर वायरल डिजीज़, सब में हेडिंग डलवाना, वायरल डिजीज़, फिर सीक्वेंस प्रोटोजोवन डिजीज़ याद है, फिर पढ़ा आज ही आपने हेलमिंथ्स डिजीज़, उसमें भी घुस के प्लेटी हेलमिंथ्स के नाम सुनाया, बस के पढ़ाया नहीं, फिर कौन सा एस हेलमिंथ्स की डिजीज़, फिर लास्ट में फंगल डिजीज़। इतना डिजीज़ आपको पढ़ाया गया, सभी को एक एक लिखा के सिम्टम के साथ अलग अलग हेडिंग जानबूझ के मैंने एनसीईआरटी से क्रिएट कराया। आपके फंजाई में क्रिएट का ऑप्शन नहीं हमने करवाया। मॉड ऑफ क्या था, इन्फेक्शन कैसे फैला, कौन सा बेटा एजेंट था वहाँ से फैला ये, उसके नाम क्या था वहाँ भी लिखाया गया, सिम्टम कैसा आया ये सिम्टम करके लिखाया गया, कुछ जनरल फीचर लास्ट में लाए गए हैं। ये सब क्वेश्चन खत्म। लास्ट पैराग्राफ जरा देखेंगे जनरल नॉलेज वाले को, वहाँ से हेडिंग बना रहा हूँ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अंतिम पैराग्राफ हो जहाँ फंजाई की बात लिखा आपकी एनसीईआरटी। एक बड़ा पैराग्राफ रहेगा यहाँ से लेके अगले पेज तक, इम्यूनिटी के पहले तक, और इसमें से सब आता है, आपको परेशान न होना, लगभग केवल बस जनरल नॉलेज का रहेगा। कैसे डिजीज़ से हम लोग बचे, फैला हुआ डिजीज़ रहे तो उससे हम लोग अपने आप को कैसे बचाएं। तो आप वहीं पे हेडिंग बना लेना जहाँ फंजाई डिजीज़ खत्म हुआ है, जिससे आपको आसानी के साथ क्वेश्चन निकल जाए। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेज। प्रिवेंशन कुछ भी पढ़ना नहीं ज़्यादा, एक दो लाइन बस काम की नोट्स ला देंगे तो भी रहेगा। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेज, मैं आपकी एनसीईआरटी से हेडिंग क्रिएट किया हूँ ये, कि यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज बनेगी बेटा। देखिए पूरी कहानी यहाँ दे रखा है, आधी लाइन सब जानते हो। क्या साफ सफाई रखोगे, अरे चैप्टर शुरू हुआ तो याद करो, आधा वही कहानी। साफ सुथरा हाइजीनिक फूड खाएंगे या अनहाइजीनिक, हाइजीनिक फूड। दो तरह से हाइजीनिक फिर आएगा, एक तो फूड छोड़ दो खाने वाली बात, पर्सनल हाइजीनिक मतलब खुद की साफ सफाई रखो, एंड पब्लिक हाइजीनिक क्या बेटा, पब्लिक का मतलब आसपास जो चीज़ें हैं, जो भी नाला बह रहा है या लेटरिन सीवर जो भी है, उसकी निकासी सही होनी चाहिए। छिलका वगैरह ऐसे ना फेंके, डस्टबिन में डालें, ये किस में आएगा, पब्लिक हाइजीनिक में। और खुद में कौन आएगा, अपनी पर्सनल साफ सफाई रखना, दैट इज कॉल्ड पर्सनल हाइजीनिक, याद रहेगा। और फिर अगली कहानी, किसी को अगर बीमारी हुआ है इन्फेक्शियस डिजीज, कौन सी, जो एक से दूसरे में फैले, क्या उनसे सटोगे दूर जाओगे। हाँ एक कहावत सटबत गई है, सुनो कि नहीं, पूर्वांचल उधर कहीं बोला जाता है, हमको याद आता हम बक देते हैं। इसका मीनिंग समझो, अगर किसी को डिजीज हुआ है इन्फेक्शियस, अरे पढ़ाया कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, इन्फेक्शियस फैलता है कि नहीं, और जो ना फैले तो पार है मज़ा ज़्यादा लो, नॉन इन्फेक्शियस। ये क्लियर हुआ। और जब खुद ही बताओ अभी यहाँ नीचे न्यूमोनिया दिया है, अभी कॉमन कोल्ड पढ़े हो, अभी कोविड वाला बाहर चल ही रहा है बेटा, ऐसे मरीज से लोग क्या बोलते हो, ये दूर रहो या फिर मास्क लगा लो, याद आया। एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे पैराग्राफ, एक आएगा वाटर बार्न डिजीज, यहाँ छुपा के लिखा है, और दूसरा आएगा डिजीज काज्ड बाय एरोसॉल। क्या नाम है, एरोसॉल के बारे में समझ में आया, जो आपने छीका उका एयर में ड्रॉपलेट याद आया, उससे हो जाए। ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, बाकी शॉर्टकट हम आपको लिखाते हैं फटाक से।